बेटा जी 50 दिन 7 हफ्ते बच गए अपने जनवरी 26 के एग्जामिनेशंस के लिए। अभी इतने सारे बच्चे जो अभी तक सिर्फ सोच ही रहे, हवा में तीर मार रहे यार कि कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, और बहुत कम लोग एक्चुअली सीरियस है टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस। बेटा आई एम टेलिंग यू, इतने सारे बच्चे जो अभी फेल हुए ना रिसेंटली, मैं बता नहीं सकती, उनको बस एक चीज का रिग्रेट होता है, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश थोड़ा जल्दी पढ़ाई की होती, क्योंकि 20 डेज बाद तो सब बुक्स खोल के बैठ जाएंगे पैनिक में। लेकिन ये जो नेक्स्ट 20 डेज है ना, ये बहुत क्रूशियल 20 डेज है। दीज आर गोइंग टू शेप योर रिजल्ट्स, दीज आर गोइंग टू मेक योर ब्रेक योर रिजल्ट्स। तो चॉइस आपकी है बेटा, कैसे क्या करना है पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये नॉर्मल स्टडी प्लान नहीं रहेगा, ये ना 1 लेवल डीप स्टडी प्लान रहेगा। जैसे कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि बेटा 7 दिन एक सब्जेक्ट को दे दो, मैं आपको ये बोलूंगी कि एक्चुअली आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाई कैसे करनी है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि बेटा 2 से 3 रीडिंग्स कर लो, मैं आपको बोलूंगी कि आईसीआई पैटर्न के हिसाब से आप इन सब्जेक्ट्स को क्लियर कैसे कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि बेटा 12-14 घंटे पढ़ाई कर लो, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप इफेक्टिवली टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसके बारे में बात करूंगी। तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। बस आपको ना मुझे स्टार्टिंग में कमिटमेंट दे देनी है। Comment in the comment section below, ma'am, I am ready to take this 50-day challenge and I am going to put in my blood, sweat and tears and make my parents feel proud in the January 26 examination। अगर मन में slightest भी डाउट आ रहा है ना कि 50 दिन सफिशिएंट है क्या एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, तो 100% सफिशिएंट है। लास्ट में मैं एक विजुअलाइजेशन 10 सेकंड विजुअलाइजेशन एक्टिविटी बताऊंगी जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, विच इज गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड एंड कीप यू बूस्टेड। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस बेटा टाइम टू टाइम टू हेल्प यू, मोटिवेट यू, गाइड यू, गिव यू द स्टडी प्लानर्स, गिव यू द आईसीआर वेबिनार समरी, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो क्या करना है, सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो। एंड अभी बिगिन करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट इज बेटा रूटीन। सबसे अंडर एस्टिमेटेड थिंग है टाइम। बेटा सीए के कोर्स में सबसे ज्यादा ज्वेल चीज जो है दैट इज टाइम इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ आवर्स पुट इन करोगे, उतने ज्यादा टारगेट्स कंप्लीट कर पाओगे, उतने ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे, उतने ज्यादा रिविजन्स कर पाओगे और उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा एफर्ट्स उतने ज्यादा मार्क्स। मैम करना तो है, पर दिन कैसे बीत जाता है समझ में नहीं आता। क्यों ऐसे होता है मैं आपको 2-3 रीजंस बताऊंगी और उसके साथ उसका सोल्यूशन बताऊंगी। नंबर 1 रीजन ये होता है, वो सुबह शुरू होता है। 4 बजे का अलार्म लगा लिया अनरियलिस्टिकली, हाँ कोई और कर रहा है इसीलिए, मैम पापा ने बोल दिया सुबह उठ के पढ़ाई हो रही है इसीलिए आप अलार्म लगा देते हो। एंड फिर क्या होता है, वो ही स्नूज बटन दबा रहे हो टाइम टू टाइम, उसके बाद नया टाइम टेबल बना रहे हो, उसके बाद वापस गिल्ट, वो ही पैनिक, एंड ये चेन कंटिन्यूड है। समझ में नहीं आता ना तो सिंपल है, रात को 12 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ, किसी एक्सट्रीम्स पे जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 रीजन, अभी मैं क्या देखती हूँ, पोमोडोरो टेक्निक बहुत फेमस है। आधा घंटा पढ़ाई करो, 15 मिनट ब्रेक लो, वापस आधा घंटा पढ़ाई करो, 15 मिनट ब्रेक लो। बेटा आई डोंट रेकमेंड। सीए की स्टडीज में एक कॉन्सेप्ट समझने को ही 15-20 मिनट लगते हो, उसके बाद तो आप ब्रेक ले लेते हो, वापस बैठते हो, वापस फ्लो में आने को 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट बाद वापस ब्रेक ले लेते हो, इसीलिए वो मोमेंटम नहीं बन पाता है। तो आई रेकमेंड बैठना है मिनिमम 2 घंटे तो एक जगह पे बैठना ही बैठना है। प्लीज ये पोमोडोरो बिल्कुल भी फॉलो मत करो। नंबर 3 पॉइंट जो मैं देखती हूँ आजकल, एक सिंपल हैक बोलती हूँ, फर्स्ट 1 आवर आफ्टर यू वेकअप शुड बी यूटिलाइज फॉर स्टडीज। इमीडिएटली 6 बजे उठते हो ना, 6:30 बजे पेन पेपर के साथ रेडी चाहिए। 6:30 से 8:30 में फर्स्ट स्लॉट तो निकाल लो। अभी मुझे पता है काफी सारे लोग बोलेंगे मैम हमारा तो स्टडी हॉल है, वो 9 बजे खुलता है। स्टडी हॉल में जाने के पहले पढ़ लो ना, एक्सक्यूजेस देने में माहिर मत बनो। स्टडी हॉल में जाने के पहले पढ़ाई करो, लेकिन फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ योर डे शुड बी यूटिलाइज प्रॉपर्ली। एंड फिर दिन भर में जब भी ब्रेक्स लेते हो, ब्रेक्स लेना मैंडेटरी, ओके, डोंट ओवरबर्न योरसेल्फ कि सिर्फ पढ़ रहे हो, इस वजह से भी फिर टाइटर फिश हो जाती है। बिल्कुल भी ओवरबर्न नहीं करना है खुद को। ब्रेक्स में ये सब चीजें करो, किसी ब्रेक में विजुअलाइजेशन करो, किसी ब्रेक में जर्नलिंग कर रहे हो, किसी ब्रेक में प्राणायाम कर रहे हो, डू दैट बट स्प्रेड इट अक्रॉस। फर्स्ट पहले 3 घंटे में तो आपको पढ़ाई करनी है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ना फोकस प्रिंट्स निकालने हैं। जैसे कि मैं आपको मेरा रूटीन बताती हूँ, मैं सुबह 3:30 या 4 o'clock बैठ जाती थी पढ़ाई को। 4 से 8 का एक स्लॉट होता था, 8:30 to 12:30 का कुछ एक स्लॉट होता था। मतलब लंच के पहले मैं 8 to 9 आवर्स की पढ़ाई कर लेती थी और उसमें मुझे 10 से 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल जाती थी। रात को 9 बजे सो जाती थी मैं, बिकॉज मैंने ना मेरा रूटीन आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर मैं सुबह उठती हूँ तो ही मेरी पढ़ाई होती है, नहीं तो दोपहर को खाना खाने के बाद भी नींद आ रही है, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी नींद आ रही है, मुझे रात को खाना खाने के बाद वापस नींद आ रही है। इसीलिए आई हैड स्टक टू दिस पैटर्न कि
मुझे ना फोकस प्रिंट्स निकालने। अभी मैम 3:30 बजे उठते थे, इसलिए आप भी कल से 3:30 बजे उठना शुरू मत कर देना। हर स्टूडेंट का ना एक बॉडी टाइप अलग होता है, तो आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपका रूटीन डिजाइन करो। जैसे कि जो अभी मेरा फुल फ्लेजेड पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है फॉर जनवरी 26 सीए इंटर एंड सीए फाइनल एग्जामिनेशंस, वहां पे ना पर्सनली मैं बच्चे को कॉल करती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि उनका ना बॉडी टाइप क्या है, वो कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, उस हिसाब से उनका एक पर्सनलाइज रूटीन सेटअप करती हूँ मैं। उसके बाद आई अंडरस्टैंड उनके प्रीवियस अटेम्प्ट के मार्क्स, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से चैप्टर वाइज, डे वाइज प्लानर अलॉकेट करती हूँ मैं उनके लिए। उसके साथ साथ हर स्टूडेंट का ना स्टेटस अलग होता है, कोई मैरिड है, कोई आर्टिकलशिप स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, तो उनके बैकग्राउंड के हिसाब से ये शेड्यूल्स प्लान किए जाते हैं। एंड उसके बाद मैं पर्सनली फॉलो अप कॉल करती हूँ स्टूडेंट्स को। देयर आर नो हायर्ड प्रोफेशनल्स हियर। जब उनको पता होता है ना कि मैम कॉल करने वाली है, ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई करते हैं। बेसिकली आई वुड बी देयर विथ यू फॉर द नेक्स्ट 2 months, स्टैंडिंग लाइक योर फ्रेंड, मेंटोर, गाइड, बिकॉज आई नो बहुत लोनली फील करते हैं अपन ड्यूरिंग दिस जर्नी। यहाँ पे मैं मेंटोरशिप किट देती हूँ, स्टडी ट्रैकर देती हूँ, डिटेल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती हूँ अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशन, अराउंड 7 टेस्ट पर सब्जेक्ट। प्रॉब्लम एक ही है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बचे अभी फॉर जनवरी 26 अटेंड। आई थिंक सिर्फ 3-4 सीट्स बचे। सो इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इनटू समथिंग लाइक दिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो एंड चेक इट आउट। तो आपको भी आपका दिन ऐसे डिवाइड करना है, जब भी आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। लेट्स से सुबह, एक्सट्रीम भी ना बोलूं मैं, सुबह 6 to 10 का एक फोकस प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे नो फोन्स, नो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फोन बीच बीच में यूज करते रहते हो। कीप अवे योर फोन्स। आज के डेट में ना दिस हैज बिकम मोर ऑफ इनकन्वीनियंस देन कन्वीनियंस। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। फोन आसपास नहीं रहना चाहिए, फिर आप ये 4 घंटे आसानी से पढ़ पाओगे। एंड देन स्टडी फ्रॉम 10:30 to 2:30। 8 घंटे में 12 घंटे का आउटपुट निकालो, यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। और ये जो स्लॉट रहेगा ना, इसमें आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाओ। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में उठा लो, एंड देन प्रेशर कम हो जाएगा। एंड फिर आप उस मोमेंटम के साथ नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे में पढ़ाई करोगे। ट्राई दिस आउट, इट ट्रूली वर्क्स। तो मैंने क्यों रूटीन पे इतना एम्फोसाइज किया, बिकॉज आप स्टडी टाइम टेबल तो रोज बनाते हो, उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हो, बिकॉज ये छोटी छोटी गलतियां ड्यूरिंग द डे हो जाती। तो इस तरीके से आपका रूटीन सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है आपका स्टडी प्लान। बेटा पूरा स्टडी प्लान में मेरे टेलीग्राम हैंडल पे डाल रही हूँ, लेकिन कुछ मैं आपको एंकर पॉइंट्स दे देती हूँ। अगर आपको बोथ द ग्रुप्स देना है तो आपका 30 नवंबर तक एक रीडिंग खत्म हो रही है पूरे 6 सब्जेक्ट्स की, तो ही बोथ द ग्रुप्स के तरफ जाओगे, अदरवाइज स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप। तो 30 नवंबर तक आपको आपकी फर्स्ट रीडिंग करनी है, 25 दिसंबर तक आपको आपकी सेकंड रीडिंग करनी है, और उसके बाद लास्ट 10 डेज में 1.5 डे पर सब्जेक्ट। अभी से 1.5 डे के नोट्स, समरी चार्ट्स वगैरह बना के रखो, सो दैट एंड मोमेंट पैनिक ना हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 10 दिसंबर तक आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद 25 दिसंबर तक सेकंड रीडिंग, और उसके बाद लास्ट 10 डेज में थर्ड रीडिंग। बेटा अगर इस तरीके से करोगे तो 3 रीडिंग्स तो हो ही जाएगी। उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग करते हो, हर चैप्टर के साथ उसका करंट ईयर आरटीपी, प्रीवियस 2 अटेम्प्ट आरटीपीज आपको देखने हैं, और सेकंड रीडिंग में एक फुल कोर्स का पेपर सॉल्व करो, थर्ड रीडिंग में फुल कोर्स का पेपर सॉल्व करो। मिनिमम 2 पेपर तो हर सब्जेक्ट के सॉल्व होने ही चाहिए, सो दैट वो स्पीड अचीव हो जाए। अब इसमें ना रैंडम 5 दिन एक सब्जेक्ट, 7 दिन एक सब्जेक्ट ऐसे नहीं देंगे। कॉम्बिनेशन कैसे रखेंगे, या तो 1 थियरी 1 प्रैक्टिकल, 1 डिफिकल्ट सब्जेक्ट 1 इजी सब्जेक्ट। ये पूरा डिटेल टाइम टेबल में मैंने मेरे टेलीग्राम हैंडल पे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, कैन गो एंड चेक इट आउट। इस तरीके से आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज, मैम ये तो सब मैं करती हूँ, रूटीन भी इस तरीके से, टाइम टेबल भी इस तरीके से, तो भी मैंने ना लास्ट टाइम फेलियर देखा था। तो क्या ऐसा हो जाता है? बेटा मैं बोलूँ क्या हो जाता है, आप इल्यूजन में जीते हो कि मैम मैंने लेक्चर देख लिया, हो गया, मैम डेरिवेटिव का लेक्चर देख लिया, हो गया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का लेक्चर देख लिया, हो गया, पीजीबीवी का लेक्चर देख लिया, हो गया। बेटा लेक्चर देखने से काम नहीं होता है। यू हैव टू टेक दैट पेन पेपर इन हैंड। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो पूरा वेस्ट है। लेक्चर देखो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट दैट शुड बी बैक्ड बाय डूइंग द रिटन प्रैक्टिस। ऐसी गलती किसी ने की है ना तो कन्फेस कर दो कॉमेंट सेक्शन में, और वो गलती मत करना। थियरी पेपर में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है जनरली? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ प्रोविजन पढ़ रहे हो, आपको फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस आंसर ही नहीं करते आ रहे एग्जामिनेशन में। तो प्लीज जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो रिटन प्रैक्टिस करके देखो, तब का जाके ग्रिप बनेगा उसके ऊपर। एंड लैंग्वेज का ध्यान रखो, कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, इन पे ध्यान नहीं दिया तो कितना भी लेक्चर देखो, कितना भी प्रोविजन देखो, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। इस अप्रोच से पढ़ना है। अदरवाइज मैं काफी बार बच्चों को देखती हूँ सिर्फ टिक मार्क, सिर्फ टाइम टेबल फॉर द सेक ऑफ इट अचीव करने के लिए अचीव करते रहते हैं। लेट्स नॉट डू दिस। तो इस तरीके से अप्रोच होना चाहिए। मैम मैं ना ये सब चीजें कर रही हूँ 5 ड्यू डेट से, लेकिन मुझे ना हर 2-3 दिन में ब्लैंक फील हो रहा है। गाइस मैंने बोला था मैं आपको नॉर्मल टाइम टेबल नहीं बताने वाली हूँ। आप गलतियां कहाँ कमिट करते हो, आपके हिकअप्स कहाँ होते हैं, उस हिसाब से मैं ये टाइम टेबल डिजाइन करके बता रही हूँ।
क्यों ब्लैंक फील करते हो पता है? इट्स अ वास्ट 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 सिलेबस। अगर आप सिर्फ आगे बढ़ते गए, पीछे का तो वॉश ऑफ ही होते जाएगा। तो आपको बस एक चीज, ये ना हैक है और ये नॉन निगोशिएबल चीज है, आपको रेगुलर बेसिस 1 घंटा रिजर्व रखना है रिवीजन के लिए। रेगुलर बेसिस की भले ही रात को 10 से 11 हो, सुबह 4 से 5 हो, मैंने दिन भर में क्या पढ़ा था रिवाइज हो जाना चाहिए। और ये आप रैंडमली भी रिवाइज कर सकते हो, कभी ब्रश कर रहे हो तब कर सकते हो, खाना खा रहे हो, रैंडमली टाइम पास कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, रैंडम भी रिकलेक्ट करते रहो, सो दैट इतना वास्ट सिलेबस आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है। एंड मटेरियल की बात तो मैंने पहले भी बताई, आईसीआई का पूरा मटेरियल आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज एंड स्टडी मैट करोगे तो भी सफिशिएंट है। द बॉटम लाइन इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हर दिन सेम नहीं होगा, अभी से बोल रही हूँ। किसी दिन बहुत सुपरमैन मोड एक्टिव रहेगा और किसी दिन एकदम लो फील करते रहोगे। आपके मूड के हिसाब से नहीं चलना है, आपको बस डिसिप्लिन रहना है। That is where winners are made. When you do the things even when you don't feel like doing those, that is where winners are made. और जब भी आपको डीमोटिवेटेड लगता है ना, सिर्फ एक क्विक विजुअलाइजेशन एक्टिविटी करो। जैसे कि आपका रिजल्ट का दिन इमेजिन करो, आपके मम्मा या पापा के फोन में हाथ में फोन इमेजिन करो, एंड ये इमेजिन करो कि आप क्या देखना चाहते हो उस दिन। कि आपके पापा को कोई और कॉल करके बोल रहा है कि मेरा बेटा सीए बन गया, या आप के पापा किसी और को कॉल करके बोल रहे कि मेरा बेटा सीए बन गया। ये 10 सेकेंड विजुअलाइजेशन एक्टिविटी करो, दैट इज गोइंग टू बूस्ट यू एंड प्रेप यू लाइक नेवर बिफोर। उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया, आपके पेरेंट्स ने। पापा मटेरियल खरीदना है, क्लास खरीदना है, टेस्ट सीरीज खरीदने हैं, दे हैव गिवन एवरीथिंग फ्रॉम देयर साइड। नाउ दिस इज योर गिव बैक टाइम। बस उसके लिए अभी मेहनत करना शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं तो रहूंगी आपके साथ टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस। बस आप पढ़ते रहो, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।